पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा प्रकोदरा। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। श्री राधे बोलिए। कृष्ण के शंख का नाम क्या? पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। और अति बोझी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाए। तीन यहाँ नाम उल्लेख हुए हैं, एक जो भीम ने बजाया, एक जो अर्जुन ने बजाया और एक जो भगवान श्री कृष्ण ने। कृष्ण ने जो शंख बजाया उस शंख का नाम पांचजन्य। जो अर्जुन ने बजाया उस शंख का नाम देवदत्त और जो भीम ने शंख बजाया उस शंख का नाम पौंड्र। उस शंख का नाम पौंड्र। श्री राधे। आइए इस श्लोक के भावार्थ में जाए। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के समक्ष भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन के शंखों के नाम का उल्लेख कर रहे हैं। इस कुरुक्षेत्र में युद्ध के मुख्य नायक श्री कृष्ण है। श्री राधे बोलिए। मुख्य हीरो कौन है? श्री कृष्ण। और जो हीरो होता है ना, एंट्री उसी की अच्छी होती है, स्टार्टिंग वही करता है। इसलिए आप देखो शंख पहले किसने बजाया? कृष्ण ने बजाया। में महाभारत के युद्ध में अगर वहाँ भीष्म पितामह ने बजाया तो यहाँ कृष्ण की, यहाँ का हीरो तो श्री। और मुझे लगता है जिस जीवन का हीरो श्री कृष्ण हो उसकी विजय तो सुनिश्चित है। आपके जीवन का भी हीरो तो कृष्ण होना चाहिए, श्री कृष्ण होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे पांडवों की सेना में सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ही शंख बजाया। श्री कृष्ण के नाम शंख का नाम पांचजन्य। और आपको पता है पांचजन्य ये शंख नाम क्यों पड़ा? पता है? पांचजन्य एक असुर था जिसका नाम पंचजन्य था, जो समुद्र में रहता था। और जब भगवान गुरुकुल में पढ़ रहे थे उस वक्त सांदीपनी मुनि ने दक्षिणा के रूप में, जब भगवान ने कहा कि दक्षिणा के रूप में याचना आगे रखी उनके आगे कि आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, तो वो जानते थे कि परब्रह्म, इसीलिए उन्होंने उनका 1 वर्ष पूर्व जो उनका पुत्र मर गया था उस पुत्र की याचना की कि हमारा पुत्र समुद्र ले गया था और समुद्र में पंचजन्य नाम का एक असुर रहता था जो शंख के आकार का था। और भगवान ने उसका वध किया, लेकिन वहां से उनका पुत्र उनको नहीं मिला। तब पता चला वो तो यमपुरी में है। और भगवान यमपुरी में आप देखो, यानी भगवान ने हमको सिखाया कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। अब वो तो यमपुरी में चले गए, तो चलो हम यमपुरी में नहीं, कम से कम जिस पुरी में रह रहे हैं वहाँ तो रहकर सेवा करें। भगवान ब्रह्मपुरी में क्या डालो, हम ब्रह्मपुरी में, भगवान कहाँ यमपुरी में चले गए, तो हम ब्रह्मपुरी में रहते तो करें। श्री राधे बोली। यदि भी उस असुर के पेट में उनका गुरुपुत्र नहीं था, परंतु फिर भी भगवान को उस असुर का वध तो करना ही था, क्योंकि भगवान परित्राणाय विनाशाय च दुष्टकृतं, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। 1 वर्ष पूर्व खाए हुए गुरुपुत्र का सूक्ष्म शरीर उस असुर के पेट से निकलकर यमलोक में अपनी कर्म के अनुसार यंत्रणा भोग रहा था। पंचजन असुर का वध करके उनके शरीर से बने हुए शंख को लेकर कृष्ण यमलोक को गए और वहां पर उन्होंने शंख ध्वनि की। शंख ध्वनि को जितने पापियों ने सुना तत्काल वो यम यातना से मुक्त हो गए। श्री राधे बोलिए। क्योंकि वो शंख का स्पर्श
भगवान के मुख से हो गया था। हालांकि आपको पता है शंख क्या है? कहते हैं शंख समुद्र की हड्डी है, ऐसा। और वो क्योंकि भगवान की सेवा में किसी की हड्डी को आप मंदिर में नहीं ला सकते, अपवित्र माना जाता है। लेकिन ये भगवान की सेवा में लगता है। आप देखो जैसे मृदंग है, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली चमड़ा है, पशु का मरा हुआ चमड़ा। तो यहाँ तो मरा हुआ कोई चीज आनी नहीं चाहिए, व्यक्ति क्या हो जाए? अपवित्र हो जाए। लेकिन क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगता है, और जो भी भगवान की सेवा में लगता है, देखो मरे होने के बाद भी जो भगवान की सेवा में लगता है वो मंदिर में रहता है। तो जो जीते जी शरीर को भगवान की सेवा में लगाते होंगे उनकी तो बात ही क्या। अगर मरने के बाद उनका चमड़ा भगवान की सेवा में लगे तो भगवान उनको अपने यथा कक्ष में जगह दे रहे हैं, मंदिर में उनको स्थान मिला क्योंकि वो भगवान की सेवा। तो जीते जी जो भगवान की अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाते होंगे, जीवन काल में जो भगवान की सेवा में लगते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा दे। और हमने पढ़ा था, आपको याद हो, अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। याद है आपको? अगर भगवान की, क्योंकि किसी न किसी की सेवा तो करनी है, तो अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। इससे अच्छा इस शरीर से भगवान की सेवा करना, तो कम से कम माया की तो सेवा नहीं करनी पड़ेगी। श्री राधे बोलो। इस शंख की ध्वनि को जिसने सुना उन समस्त लोगों का क्या हो गया? उद्धार होगा। यमराज इसलिए कहते हैं जो मंगल आरती में शंख बजता है ना, इसकी ध्वनि को जो सुनता है उसके अनंत, खाली वो शंख की ध्वनि सुनता है, अनंत कोटि जन्मों के पाप में तत्काल भस्म हो जाते खाली वो शंख ध्वनि सुनने से, खाली वो शंख की ध्वनि सुनने से। इस शंख की ध्वनि सुनकर यमराज तुरंत कृष्ण को भगवान समझकर विभिन्न सामग्रियों से उनकी पूजा करने लगे। कृष्ण के आदेश से गुरु पुत्र को यम यातना से मुक्त कर दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि भगवान के 5 जन्य शंख की इतनी अद्भुत महिमा है कि नरक में जितने पापी थे तो खाली शंख की ध्वनि से वो यम यातना से मुक्त हो गए। तो सोचो उस युद्ध में जिन लोगों ने शंख ध्वनि सुनी होगी वो तो तुरंत, क्योंकि भगवान ने सबके समक्ष क्या बजाया। तो जब यमराज यमपुरी में पहुंचे भगवान तो शंख बजाया तो सब यमलोक से मुक्त हो गए। तो सोचो जरा, जब महाभारत के युद्ध में ठाकुर ने वही सब, आप देखो धर्म भूमि चुनी है, भगवान जीव के उद्धार के लिए कितना, आप सोच सकते हो, मतलब भगवान किसी का अमंगल कभी कर ही नहीं सकते। अनजाने में भी कौरव गण जो भगवान के विपरीत दिशा में खड़े तो भी भगवान उनका मंगल कर रहे हैं, अनजाने में उनका मंगल हो रहा है, खाली शंख की ध्वनि सुनकर अनजाने में उनका मंगल हो रहा है। श्री राधे बोलिए। जो ईश्वर के संपर्क में आया उनका भला तो होना ही होना है, होना ही होना है। श्री कृष्ण की लीला में 5 जन्य शंख कृष्ण के हाथों में सर्वप्रथम तब आया जब उन्होंने उस असुर का वध किया। इसके पूर्व भगवान ने अपनी लीला में शंख का प्रयोग नहीं किया। वृंदावन की लीला में भगवान ने कभी भी शंख नहीं बजाया, वहां तो क्या बजाई? बांसुरी। भक्तों के लिए तो बांसुरी बजाते हैं, असुरों के लिए शंख बजाते हैं। भक्तों के लिए तो क्या बजाते? वृंदावन में तो वंशी ध्वनि करते हैं, कभी कभी शंख की ध्वनि भी करते हैं। शंख एक वाद्य है जो कभी आपने देखा हो, ठाकुर जी ऐसे बिगुल जिसको कहते हैं बिगुल, और ठाकुर जी वो बिगुल बजाते थे। कभी कभी ठाकुर जी वो बिगुल बजाते थे। बस 2 ही वाद्य ब्रज में बजाए, एक बंशी और एक बिगुल। परंतु फिर भी यह शंख भगवान का सनातन शंख है।
मतलब ये मत सोचना कि ये पांचजन्य असुर से मिला, ये जो पंचजन्य असुर था उससे मिला तो पांचजन्य शंख भगवान को नहीं, ये तो आदि से ठाकुर जी के पास ही है। जिस प्रकार भगवान इस संसार में जन्म लेने की लीला करते हैं, ऐसे उनके आयुध और सामग्रियां भी इस संसार में जन्म लेते हैं। श्री राधे बोली। इसीलिए वंशी ने जब जन्म लिया तो देखो हितंशी रूप में, तो भगवान के आयुध भी जन्म लेते हैं। भगवान के शंख ने भी क्या लिया था? जन्म लिया था। भगवान की वंशी भी क्या लेती है? जन्म लेती। भगवान की माला भी जन्म लेती है। यानी जितने भगवान ज्वेलरी, माला, ये सब आयुध धारण करते हैं, वो भी भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए इस धरा पे आते हैं। श्री राधे। भगवान के हाथों में जो भी वस्तु होती है वह कोई जड़ वस्तु नहीं, सब चेतन। सांस लेती है वो भी, शंख भी क्या लेता है? सब चेतन वस्तु। और जड़ वस्तु भी अगर भगवान के संपर्क में आ गई ना, वो चेतन हो जाती है। अगर कोई जड़ भी ईश्वर के संपर्क में आ गई, चेतन स्वरूप परमात्मा। आप देखो, ये पिंड जड़ नहीं, शरीर जड़ नहीं है, लेकिन आत्मा, इसका स्पर्श हो जाता है तो चेतन हो जाती है। परमात्मा का ही अंश तो आत्मा जब इससे, इस जड़ से संपर्क हो जाता है तो चेतन हो जाती है। इसी तरह कोई जड़ वस्तु उस चेतन से संपर्क करेगी तो उसमें भी क्या आएगी? चेतना आएगी। कोई भी जड़ अगर उस चेतन से संपर्क होगा तो उसमें जरूर चेतना आएगी। इसीलिए ये जो भगवान बंशी, शंख, गदा, चक्र, आपको पता है सुदर्शन चक्र का भी जन्म हुआ। ये चार संप्रदाय में एक संप्रदाय जिसके आचार्य वो कहते हैं, एक आचार्य जिसमें शायद विष्णु स्वामी, पता नहीं कौन, एक सुदर्शन चक्र का अवतार है। श्री राधे बोली। तो ऐसे भगवान के आयुध भी नीचे प्रचार करने के लिए भी आ सकते हैं। भगवान किसी को भी कभी अपने सखा को बेच सकते हैं, कभी अपने आयुधों को बेच सकते हैं, किसी को भी। सिर्फ आचार्य को, गुरुजनों को कभी भी साधारण तो समझना ही मूर्खता होगी। ये कोई दिव्य शक्तियां भले हमारी पहचान में नहीं है, लेकिन कोई दिव्य ईश्वर की महाशक्तियां नीचे अवतरित हुई हैं जो हमारी अज्ञानता का विनाश कर रही है। भगवान के हाथों में जो भी वस्तु है वो जड़ नहीं परंतु चेतन है। गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि पूर्व काल में इस शंख को अभिमान हो गया था। क्या? कि मैं श्री कृष्ण हाथ में ही सुशोभित रहता हूँ। श्री राधे बोली। इस शंख को थोड़ा अभिमान हो गया था कि मैं कृष्ण के हाथों में, और जहाँ अभिमान आया, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। श्री राधे बोली। मेरी अंग कांति हंस के समान सुंदर है। आपको पता शंख कैसा होता है? सफेद। तो शंख को अभिमान हो गया क्या? कि मैं इतना सुंदर हूँ, सफेद, और भगवान के हमेशा हाथों में रहता हूँ। कृष्ण मुझे सदा अपने मुख से लगाते हैं। श्री कृष्ण के जिस अधरामृत का लक्ष्मी जी को पान दुर्लभ है, उस अधरामृत में मैं सदा पीता रहता हूँ। कि जिस होठों को लक्ष्मी तरसती है, उस होठों को छूने का मुझे सौभाग्य मिलता है। ये कौन सोच रहा? शंख। श्री राधे बोलिए। इस अभिमान को देखकर लक्ष्मी जी को गुस्सा, और लक्ष्मी जी ने उनको क्या दे दिया था? श्राप। लक्ष्मी जी ने शंख को असुर बनने का श्राप दे दिया था, और वही शंख पंचजन्य असुर के रूप में क्या होगा? जन्मा है। श्री राधे बोलिए। इस शाप के फलस्वरूप यह शंख पंचजनक नाम का असुर बना था, और भगवान के हाथों से ही मरकर मुक्त हुआ, और फिर भगवान के हाथों में आ गया। इसलिए आपको समझा कि भगवान को हाथों में क्यों उन्होंने लिया था ठाकुर ने।
भाई ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी असुर को मारा है तो इसलिए इनको नहीं, ये तो आद से भगवान के हाथों में ये पंचजन्य, लेकिन पांचजन्य को श्राप जो पंचजनक नाम के असुर को लगा था, शंख को, वो किसने दिया है? लक्ष्मी ने। और अगर कभी आपसे कोई पूछे तो इस हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए। श्री राधे बोली कि इस असुर का पंचजन्य कौन था? पंचजन्य कौन था? ये कृष्ण का शंख ही था, पर लक्ष्मी के श्राप के कारण इसको असुर योनि प्राप्त हुई और फिर श्री कृष्ण के वध द्वारा मुक्त होकर वापस कृष्ण के हाथों में आ गया, भगवान के हाथों में आ गया। भगवान के हाथों की तुलना कमल से की जाती है। ऐसे भगवान की कई कमल नयन, कमल लोचन आपने सुना होगा। भगवान के हाथों की, भगवान के तलवों की, ये सब कमल से उपमा। भगवान के होठों की, इन सब की उपमा, क्योंकि कमल एक बहुत सॉफ्ट और नाजुक फूल होता है, बहुत सोबर शक्ल वाइज भी। उनके शंख की तुलना हंस से की जाती है, इसलिए भगवान के हाथ में शंख उसी प्रकार शोभा दे रहा था जिस प्रकार कमल के ऊपर हंस शोभा देता है। तो भगवान के हाथ कर कमल, आपने सुना होगा, कर तब कर कमल। तो भगवान के हाथों को, कर को कमल की उपमा मिले, तो शंख उसी तरह लग रहा था कि कमल के ऊपर जैसे हंस बैठा हो, तो भगवान के हाथों में शंख ऐसे ही सुशोभित हो रहा था। इस श्लोक में भगवान के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋषिकेश भगवान का एक नाम क्या है? ये ऋषिकेश कहाँ आया? हरिद्वार के पास। लेकिन इस ऋषिकेश शब्द का अर्थ क्या है? जो इंद्रियों को जीते, जो गुड़ाकेश मतलब जो नींद को जीते, गुड़ा होते नींद, जो नींद को जीते वो गुड़ाकेश। ये गुड़ाकेश शब्द भगवान ने किसके लिए यूज किया? अर्जुन के लिए यूज किया था। लेकिन यहाँ ऋषिकेश, ऋषि मतलब इंद्रियां होती हैं, जो इंद्रियों का स्वामी उसको कहते हैं। इंद्रियों तथा ईश का अर्थ है स्वामी, इस प्रकार ऋषिकेश का अर्थ हुआ इंद्रियों का स्वामी। तो एक्चुअली हमारी आंख का स्वामी कौन है? हमारे कान का स्वामी कौन है? हमारे नाक का, हमारी जितनी इंद्रियां उसका स्वामी फिर कौन हुआ? कृष्ण। लेकिन अगर आप उसको कृष्ण का नहीं समझते हो और अगर इन इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा नहीं करते हो और माया की सेवा करते हो, संसार की सेवा करते हो, तो फिर उस इंद्रियों का गया गौदास। वो इंद्रियों का क्या है? दास। श्री राधे बोले, यदि भी भगवान सभी जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं, परंतु विशेष रूप से अपने भक्तों के तो इंद्रियों के स्वामी हैं ही। हालांकि सब इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन भक्त तो अपना शरीर का मालिक किसको समझता है? श्री कृष्ण। इसलिए वो अपनी इंद्रियों के द्वारा उस ऋषिकेश ईश्वर अर्थात उस परमात्मा की, श्री कृष्ण की ही सेवा करता है। इसलिए भक्त की प्रत्येक इंद्री, प्रत्येक इंद्री, प्रत्येक इंद्री, प्रत्येक इंद्री श्री कृष्ण की सेवा में लगी। प्रत्येक इंद्री श्री कृष्ण की सेवा, उसकी आंख भगवत दर्शन में, उसके कान कथा में। और मैं अभी सत्संग में कह रही थी ना, बापू जी सत्संग बता रहे, कितने लोग नसीब वाले होंगे जिनको ठाकुर जी अपना चुके। अभी आपने सत्संग सुना, बापू जी का चल ही रहा था। बापू जी बता रहे थे सत्संग में कि किसी ने पूछा कि हमें कैसे पता चले कि ठाकुर ने हमको अपना है। आपने सुना होगा, श्री राधे बोली कि जब आपके मुख में भगवान का नाम आ जाए, सुनना, ये सत्संग जरूर सुनना, पूरी सुनना सत्संग। आपको ये जो तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, मुख में नाम, आपको इतनी खुशी होगी कि ठाकुर ने मुझे अपना लिया, गोविंद ने मुझे अपना लिया। जैसे एक पुरुष एक स्त्री को अपनाता है तो अपने चिन्ह देता है,
कि वो बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर लगाती है। ऐसे भगवान जब किसी भक्त को अपनाते हैं तो अपने चिन्ह देता है, तिलक, कंठी, उसके हाथ में ये अपने चिन्ह दिए हैं उसको, जिससे उस भक्त की पहचान हो सके। क्या कि ये कृष्ण का, जैसे उस स्त्री की पहचान होती है कि अब ये विवाहित स्त्री है, ऐसे उस भक्त की पहचान होती है क्या, ये श्री कृष्ण का भक्त है। तो जब कृष्ण अपनाते हैं ना उसको, किसी जीव को, तो अपने चिन्ह उसको देते हैं। तो कितनी सौभाग्य की बात है। जो तिलक लगा रहे, कितनी खुशी होती है कि वाह, ठाकुर ने मुझे अपना, कंठी आ गई, ठाकुर ने मुझे अपना लिया। हाथ में माला, तो ठाकुर ने मुझे अपना नाम दे दिया। अगर आपके मुख में उसका, कितनी सौभाग्य की बात है। कितनी, अब जैसे ही लड़की बड़ी होती है तो उसके लिए योग्य वर मिला जाता है, सिलेक्शन हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। श्री राधे बोली। तो हम खुश होते हैं, लड़की की क्या होगी, सगाई। लड़की भी खुश होती है कि मुझे पास कर दिया, अब फलानी डेट में मेरी क्या शादी है, सगाई है। श्री राधे बोली। वो खुश होती है मेरी सिलेक्शन हुई। तो सोचो हमें कितना खुश होना चाहिए, हमारी भी सिलेक्शन हो गई, हमारी भी क्या हो गई, सिलेक्शन हो गई। तभी तो उसने हमारे हाथ में कृपा करके माला भी, अपना नाम दिया, गले में कंठी दी। इससे बढ़कर और सौभाग्य हमारा। और मैं तो कहती हूँ जिन्होंने नहीं पहनी अभी जल्दी जल्दी पहन लो, जो अभी माला नहीं करी जल्दी जल्दी कर लो, ये सौभाग्य को प्राप्त कर लो। इस सौभाग्य को प्राप्त कर लो कि आपको भी ये अंदर से गौर हो कि ठाकुर ने मुझे चुना। वो गाना याद आ रहा है, पहला नशा पहला नया प्यार है, नया है। कर लूं मैं क्या अपना, वो बोले कर लूं मैं क्या अपना, ए दिले क्या, मैंने तुझे चुन लिया। ठाकुर जी भी कहते हैं मैंने तुझे चुन लिया। इन सब में मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे चुन लिया। वो सुन साहिबा सुन, प्यार की मैंने तुझे चुन लिया। तो भी मुझे कृष्ण कह रहे मैंने तुझे चुन लिया। अरे पगली, मैंने तुझे चुन लिया, तभी तो मेरे नाम से तेरी पहचान हो रही है, तभी तो मेरी पहचान के रूप में तेरे गले में मेरी माला है। आप लोगों को भी पता लग गया कि हम राधे राधे हैं। जैसे अभी पुष्कर की गई माँ तिलक देख के वो बोलते, पंडित बोलते हैं तो राधे हरे कृष्णा वाले हैं, अल्लाह से बोले तो हरे कृष्णा वाले हैं। और हमें क्या चाहिए बता, कृष्ण वहाँ तक भी मतलब ये पता है कि हरे कृष्णा वाले। ये आपकी पहचान है। जैसे विवाहित स्त्री की पहचान होती है ना, ऐसे ये विष्णु भक्तों की पहचान है, हरि भक्तों की पहचान है। अगर आपको तिलक लगा हुआ है, अगर आपके गले में कंठी आ रहा है, अगर आपके हाथ में, ये विष्णु भक्तों की पहचान है कि ये हरि के भक्त हैं, ये राधे राधे, ये हरे कृष्ण वाले राधे बोली। और हम तो चाहते हैं हमारी पहचान कृष्ण के साथ हो जाए, हम चाहते हैं हमारी पहचान। इसलिए बापू जी कह रहे थे ना कि जिनको पहले कृष्ण अपनाता है ना, तो पहले तो अपना नाम उसको देता है। जैसे कोई पुरुष स्त्री को अपनाता है ना, तो पहले उसको अपना नाम देता है। ऐसे कृष्ण जिसको अपनाते हैं ना, तो पहले अपना नाम देते हैं। तो जब आपके मुख में, आपके हाथ में माला आ जाए, इसका समझ बोले हम कैसे भी हैं, चलो हम कैसे भी हैं, हम हमारा मन, हमारे विचार हम सही नहीं भी है, लेकिन ये क्या कम तसल्ली की बात है, ठाकुर ने अपना, जैसे भी है ठाकुर जी ने अपनाया तो है, स्वीकार तो किया, अपनाया तो खरी। श्री राधे बोले। इसलिए यदि भी भगवान सभी जीवों के इंद्रियों के स्वामी है, परंतु विशेष रूप से अपने भक्तों के तो खास। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जब कृष्ण युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इंद्रप्रस्थ गए थे,
तो पांचों पांडवों को उसी प्रकार से नया जीवन प्राप्त था जिस प्रकार शरीर में चेतना के आने पर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। भागवत के उस स्थल पर, श्रीमद् भागवत के उस स्थल पर भगवान के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है। हम भगवान की तुलना यदि चेतना से करें तथा पांडवों की तुलना 5 इंद्रियों से करें तो यह कह सकते हैं जिस प्रकार इंद्रियां चेतना पर आश्रित है उसी प्रकार पांचों पांडव भी पूरी तरह श्री कृष्ण पर आश्रित है। और हमें भी अपना जीवन पांडवों की तरह पूरी तरह श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित होकर बिताना है। पूरी मैं सुबह कह रही थी सत्संग में, कोई तो हमको आधार चाहिए, कोई तो हमको आधार चाहिए जीने के लिए, कोई तो आधार चाहिए। तो हमारे लिए नाम आधार, भगवान की भक्ति का आधार, ये ऐसा आधार है कि आपका जीवन बहुत सरलता से कट जाएगा। मैं सही कहती हूँ, आप भगवान नाम का आधार लेके जी, आप भगवत भक्ति का, आपको किसी की नीड जरूरत, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत। आपने भक्ति का आधार लिया ना, देखना अगर आपने भक्ति का आधार लिया, अगर आपने भक्ति का, और जो व्यक्ति भक्ति का आधार लेते भगवान उसके आधार बन जाते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान को भी अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। इसलिए आप अपना जीवन भजन और भक्ति के, भगवान की सेवा में बिताइए। यूं बीत जाए जीवन, यूं बीत जाए। श्री राधे बोलिए। श्री कृष्ण पर आश्रित है। यहाँ यह वर्णन किया गया है कि सर्वप्रथम कृष्ण ने शंख बजाया था। पहले किसने शंख बजाया? कृष्ण। इसके बाद एक एक करके पांचों पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार चेतना अपनी इंद्रियों से क्रियाशील होती है। कि चेतना से ही तो इंद्रियां क्रियाशील है, अगर चेतना निकल जाए तो ये इंद्रियां तो जड़ हो जाए। तो कृष्ण ने शंख बजाया तो बाद में पांडवों ने बजाया, उनको भी जोश आया, तो चेतना ने बजाया तो इन इंद्रियों को भी, पांचों पांडव रूपी इंद्रियां, तो 5 पांडव क्या है? इंद्रियां। कृष्ण क्या है? चेतना। उस चेतना ने बजाया तो इंद्रियों में भी चेतना आ गई। श्री राधे बोलिए, बोलो श्री राधे। श्री कृष्ण के शंख का नाम बताने के बाद संजय यहाँ पे दूसरे बता रहा है, देवदत्त। ये किसका? अर्जुन का। यह शंख मैं दानव ने अर्जुन को दिया था। जिस जो खांडव वन को नहीं, इंद्रप्रस्थ किया। जिस समय खांडव वन की अग्नि से तथा श्री कृष्ण ने के चक्र से अर्जुन ने मैं दानव की रक्षा की थी, मैं दानव ये शंख मैनाक पर्वत से लेकर आया था। और इस शंख की ध्वनि से तीनों लोगों को भी भयभीत किया जा सकता है। श्री राधे बोली। तो ये शंख जो देवदत्त है, अर्जुन को मैं दानव ने दिया है। मैं दानव कौन है? अगर रामायण में आए तो मंदोदरी का और रावण का ससुर है। रावण का कौन है? ससुर है, और मंदोदरी का पिता है। श्री राधे बोली। लेकिन ये मैनाक पर्वत से लाया था जो अर्जुन को उसने दिया था, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से इसकी रक्षा कराई थी। जब भगवान ने चक्र चलाया था उसको वध करने के लिए, तब अर्जुन ने रक्षा बचाया था मैदानों को। तो उस रक्षार्थी तो भगवान के उसने ये शंख किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। तो हाँ, तो तुम लोग क्या समझते हो? जामवान किस युग के? तो द्वापर युग में नहीं लीला आती है कि भगवान जामवती किसकी बेटी? जामवन की बेटी। तो त्रेता युग से, और वो जामवन की बेटी तो सोचो कितनी बड़ी होगी, इस हिसाब से तो कितनी बड़ी होगी। लेकिन कृष्ण के साथ उसका विवाह हुआ। तो भगवान की लीला अमोघ है, और भगवान के भक्त भी बहुत दीर्घ काल तक, मार्कंडेय ऋषि तो देखो अभी तक है,
कितने दीर्घायु है? अभी तक हैं, और प्रलय के अंत होने के बाद भी उनकी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो भगवान के भक्त भी दीर्घायु हो सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, कल फिर चर्चा करते हैं क्योंकि आज समय हो गया। तो कल चर्चा करेंगे आगे कि अब ये जो अर्जुन का देवदत्त शंख है, और अर्जुन को यहाँ एक नाम दिया गया है धनंजय, उसके भी पीछे एक राज है, क्योंकि इस श्लोक को तोड़ तोड़ के उसका अर्थ निकला है श्री राधे कि भगवान ने जो शंख बजाया, कौन सा? पांचजन्य, जो कहाँ से मिला? पंचजन्य असुर से, असुर को मार के। लेकिन उस पंचजन्य असुर को श्राप किसने दिया था? लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो असुर बना, क्योंकि उसको अहंकार हो गया था भगवान के हाथों में रहने का। इसलिए कभी भी भगवान की सेवा का अहंकार नहीं करना चाहिए। कृपा है जो हो रही है, ठाकुर जी की सेवा उनकी कृपा से हो रही है, कभी अहंकार मत लाइएगा, क्योंकि अहंकार से इंसान भले कितनी उच्चतम अवस्था में हो, फिर उसका पतन होना सुनिश्चित है। बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ करे, सुखी वसे मिस्कीनी अंजन आप नवायो। इसी चर्चा को लेते हुए कल चलेंगे। इसे लगता है वापस